नमस्ते बच्चों, सपना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम सृजन पाठ्य पुस्तिका का पद्य से पाठ 5 वीर रस के कवित्व पढ़ रहे थे। इसके कविवर हैं भूषण। कुछ कवित्व हम पढ़ चुके थे। आज हम अगले कवित्व शुरू करने जा रहे हैं। तेरे ही भुजानी पर भूतल को भार, कहिबे को शेष नाग दिगनाग हिमाचल है। तेरो अवतार जग पोषण भरन हार, कछु कर तार को न ता मधि अमल है। साहित्य ने सरजा समथ शिव राज कवि, भूषण कहत जीवो तेरो ही सफल है। तेरो कर बाल करे मलेच्छन को काल, बिन काज होत काल बदनाम धरातल है। सबसे पहले हम कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। भुजानी का अर्थ होता है भुजाएं, भूतल का अर्थ होता है पृथ्वी, दिग्नाग का अर्थ होता है चारों दिशाओं में धरती को धारण करने वाले हाथी। करतार यहाँ पर विधाता के लिए आया है। तामधि का अर्थ होता है उसमें। अमल का अर्थ होता है कार्य। शाही यहाँ पर शाहजी के लिए आया है। शिवाजी के पिता का नाम है शाहजी। तने का अर्थ होता है पुत्र। सरजा शिवाजी की उपाधि है। समर्थ का अर्थ होता है समर्थ। जीवो का अर्थ होता है जीना। करबाल का अर्थ होता है तलवार। मलेच्छन को अर्थ होता है मुगलों को। काल का अर्थ होता है अंत या नाश। काज का अर्थ होता है कारण। और काल, अगले काल का अर्थ है यमराज के लिए आया है। धरातल का अर्थ है यहाँ पर संसार से लिया गया है। देखिए, इस कवित्व छंद में कवि ने बताया है कि जब पूरी धरती पर मुगलों का साम्राज्य था, मुगलों द्वारा हिंदुओं को परेशान किया जा रहा था और तलवार के बल पर जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तित करवाया जा रहा था। कवि कहते कि ऐसे मुश्किल समय में शिवाजी ने एक अवतारी पुरुष के रूप में आकर इस धरती का भार संभाला है। इसी का वर्णन इस छंद में किया गया है। अब इस छंद का हम भावार्थ करेंगे। तेरे ही भुजानी पर भूतल को भार, कवि शिवाजी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे वीर शिवाजी, आपने ही वास्तव में इस संसार का भार अपनी भुजाओं पर उठा रखा है। अर्थात आप ही इस संसार के पालनहार हैं। कहिबे को शेषनाग दिगनाग हिमाचल है। कहने को तो कहा गया है कि शेषनाग, दिगनाग और हिमालय पर इस पृथ्वी का भार टिका हुआ है। इन तीनों को भूदल भी कहते हैं, किंतु ये मात्र सब काल्पनिक बातें हैं। सही में देखा जाए तो इस पृथ्वी का भार तो आपने अपने भुजाओं पर उठा रखा है। तेरो अवतार जग पोषण भरन हार। आगे कवि कहते हैं शिवाजी को कि इस संसार का पालन पोषण और भरण करने के लिए ही आपका अवतार इस पृथ्वी पर हुआ है। ये कहा जाता है ना कि जब जब धरती पर अधर्म, अन्याय, अत्याचार बढ़ते हैं, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में इस पृथ्वी पर जन्म लेता है ना, अवतार लेता है। तो यहाँ पर कवि जो है वो कहना चाहते हैं कि इस धरती पर मुगलों के अन्याय, अत्याचार, शोषण इतने अधिक बढ़ गए हैं, तो ऐसा लगता है कि हे शिवाजी, ईश्वर के रूप में आपने इस धरती पर अवतार लिया है। कछु करतार को न ता मधि अमल है। करतार का मतलब होता है विधाता या ईश्वर। तो देखिए यहाँ पे कहते हैं कि आप इस धरती पर रहते हुए प्रजा के हित के लिए जो कार्य कर रहे हैं, इस कार्य में विधाता की कोई भूमिका नहीं है ना। जो कुछ कर रहे हैं आप कर रहे हैं, विधाता की कोई भूमिका नहीं है। विधाता से भी बढ़कर शिवाजी को बता दिया गया है, अतिशयोक्ति कर दी गई है। साहित्य ने सरजा समर्थ शिव राज कवि, भूषण कहत जीवो तेरो ही सफल है। शाही यानी शाहजी शिवाजी के पिता हैं। तने का अर्थ होता है पुत्र। कवि भूषण कहते हैं कि हे शाहजी के पुत्र सरजा शिवाजी, आप समर्थवान हैं। सच कहें तो वर्तमान सभी राजाओं में आपका जीना ही सार्थक है। अर्थात कहने का आशय यह है कि जो व्यक्ति अपना जीवन परहित में लगा देते हैं, उसका जीवन ही सार्थक होता है। और शिवाजी के जीवन को कवि ने सार्थक इसलिए कहा है क्योंकि शिवाजी ने अपना पूरा जीवन प्रजा के हित में लगा दिया था। अत्याचारी मुगलों के अत्याचारों से जनता की रक्षा की थी और जनता के हित में कार्य किया था। इसीलिए शिवाजी के
जीने को कवि ने सार्थक कहा है। तेरु कर बाल करे मलेच्छन को काल, कर बाल का अर्थ होता है तलवार। आगे कवि कहते हैं कि हे शिवाजी, मुगलों के साथ युद्ध में आपकी तलवार ने सदैव मुगलों का अंत किया है। काल का अर्थ होता है अंत। बिन काज होत काल बदनाम है। अब यहाँ काल का अर्थ क्या है? यमराज के लिए आ रहा है। तो आगे कहना चाहते हैं कि बिना काम के ही बेचारा काल यानी मृत्यु के देवता यम तो प्राण लेने के लिए व्यर्थ में ही बदनाम होता है। सही में देखा जाए तो मुगलों के लिए इस पृथ्वी पर यदि कोई यम है ना, काल है, तो हे शिवाजी वह आप ही हैं। देखिए इस पद में शिवाजी की वीरता को बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है। शिवाजी की वीरता का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करने के कारण यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। जैसे विधाता से भी बढ़कर शिवाजी को बताया है ना, अतिशयोक्ति अलंकार है। और दूसरा यहाँ पर हम देखेंगे भुजानी भूतल भव वर्ण की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार है। कुछ करतार को क वर्ण की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास है। साही सर्जा समर्थ शिवराज स वर्ण की आवृत्ति हो रही है। यहाँ सब जगह अनुप्रास अलंकार है। अगला छंद हम पढ़ेंगे। इंद्र जिम जम्ब पर बाढ़व ज्यों अम्ब पर, रावण सदम्ब पर रघुकुल राज है। पौन वारी वाह पर शंभु रति नाह पर, जो सहस्त्र बाहु पर राम द्विज राज है। दावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृग राज है। तेज तम अंश पर कान्हा जिमी कंस पर, जो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। देखिए इस छंद में कवि ने शिवाजी के विभिन्न उपमाओं के साथ उनकी वीरता और शौर्य की प्रशंसा की है और साथ ही मुगलों पर शिवाजी के आतंक का वर्णन भी किया है। पहले हम कठिन शब्द देखेंगे। जिम का अर्थ होता है जैसे, जंब एक राक्षस है जिसका नाम है जंबासुर, बाड़ो जिसको बड़वा नल भी कहते हैं यानी समुद्र में लगने वाली आग, अम्ब का अर्थ होता है जल, सदम्ब का अर्थ होता है अहंकारी, रघुकुल राज यानी रघुकुल का राजा राम के लिए आया यहाँ पे, पौन का अर्थ होता है हवा, वारी वाह का अर्थ होता है बादल, शंभु का अर्थ शिव, रति नाह अर्थात रति का पति जैसे कामदेव है। रति के पति कौन है? कामदेव। यहाँ कामदेव के लिए आया रति नाह। सहस्त्रबाहु एक पौराणिक राजा है। राम यहाँ पर परशुराम के लिए आया है। द्विजराज ब्राह्मणों में श्रेष्ठ। दावा दावा नल के लिए आया है यानी जंगल में लगने वाली आग दावा नल कहलाती है। द्रुमदंड यानी वृक्षों का समूह। मृगझुंड हिरणों का समूह। वितुंड हाथी के लिए आया है। मृगराज सिंह के लिए आया है। शेर शेर के लिए आया है और कान्हा कृष्ण के लिए आया है। ठीक है। तम का अर्थ होता है अंधकार। अब हम इस पद का भावार्थ करेंगे। इंद्र जिम जम्ब पर बाड़व ज्यों अम्ब पर, जिस तरह से जंबासुर नामक राक्षस पर सदैव इंद्र का आधिपत्य था यानी इंद्र से वह सदैव भयभीत रहता था क्योंकि इंद्र ने ही जंबासुर नामक राक्षस का वध किया था। बाड़व ज्यों अम्ब पर, जिस तरह से जल पर जल में लगने वाली आग का आधिपत्य रहता है। रावण सदम्ब पर रघुकुल राज है और अहंकारी रावण पर राम का आतंक सदैव बना रहता है। पौन वारी वहाँ पर शंभु रति नाह पर, पौन का अर्थ होता है हवा। जिस तरह से हवा का बादलों पर आधिपत्य क्योंकि हवा वेग के साथ बादलों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है, इसलिए हवा का जिस तरह से बादलों पर आधिपत्य रहता है। शंभु रति नाह पर, और उसी तरह शिव का रति नाह अर्थात रति के पति कामदेव, उसी तरह शिव का कामदेव पर आतंक बना रहता है। अर्थात शिव ने ही क्रोध में आकर अपना तीसरा नेत्र खोल दिया था और कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था। जो शस्त्र बाहु पर राम द्विज राज है, और इसी तरह सहस्त्र बाहु नामक राजा का वध परशुराम ने किया था। तो परशुराम का आधिपत्य सदैव सहस्त्र बाहु पर रहा था। दावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर। अब देखिए दावा का अर्थ होता है दावानल यानी जंगल में लगने वाली आग का जिस तरह से वृक्षों के समूह पर
आधिपत्य रहता है और हिरण के झुंड पर चीते का आधिपत्य रहता है, यानी चीते का आतंक रहता है। भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है। भूषण कवि कहते हैं कि जिस तरह से हाथियों के समूह पर सिंह का आधिपत्य है, अर्थात सिंह का आतंक उनको सताता रहता है ना, भय रहता है। तेजतम अंश पर, उसी तरह से अंधकार पर प्रकाश का आधिपत्य है, क्योंकि अंधकार को प्रकाश ही दूर करता है। तो जिस तरह से अंधकार पर प्रकाश का आधिपत्य है कान्हा जिमी कंस पर, उसी तरह से कृष्ण का कंस पर आधिपत्य है, अर्थात कंस के मन में कृष्ण का भय सदैव सताता था। यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। उसी तरह से हम देखेंगे कि मुगलों के वंश पर भी शिवाजी का आतंक इसी तरह बना हुआ था, अर्थात मुगल वंश के लोग जो है शिवाजी के पराक्रम से, उसकी वीरता, उसके शौर्य से सदैव घबराते थे, उनसे युद्ध करने से भी वे कतराते थे। अब हम इस पद में अलंकार देखेंगे। जिमी जम्ब ज्यों, जज वर्ण की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार है। फिर हम देखेंगे यहाँ पर शिवाजी के लिए कई उपमाएं दी गई है। शिवाजी को जैसे इंद्र की, बड़वानल की, राम की, हवा की, शिव की और परशुराम की, दावानल की, चीते की, सिंह की और प्रकाश की, कृष्ण की, इस तरह से कई उपमाएं दी गई हैं। इसलिए यहाँ पर मालोपमा अलंकार है, क्योंकि उपमेय शब्द एक है, शिवाजी उपमेय शब्द है और उसके लिए कई उपमाएं दी गई हैं, इसलिए मालोपमा अलंकार है। और शिवाजी के शौर्य की बहुत अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा की जा रही है, इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार भी है। अंतिम छंद हम पढ़ेंगे। गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, दावा नाग जुह पर सिंह सिर ताज को, दावा पुरोहुत को पहारन के कुल पर, दावा सबे पश्चिम के गोल पर बाज को, भूषण अखंड नवखंड महीमंडल में, तम पर दावा रवि किरण समाज को, पूरब पछा देश दक्षिण ते उत्तर लो, जहाँ पात साई तहाँ दावा शिवराज को। अब हम इसके कठिन शब्द के अर्थ देखेंगे। सबसे पहले गरुड़ एक पक्षी है जो भगवान विष्णु का वाहन है और सर्पों का शत्रु है। दावा का अर्थ होता है प्रभुत्व, नाग सर्प को कहते हैं। नागजुह का अर्थ होता है हाथियों का समूह। सरताज का अर्थ होता है, सिरताज का अर्थ सबसे अधिक शक्तिशाली। पुरहुत का अर्थ होता है इंद्र। कुल का अर्थ होता है समूह या वंश। पहारन का अर्थ होता है पहाड़। पश्चिम का अर्थ होता है पक्षी। गोल का अर्थ होता है समूह। अखंड नवखंड, अखंड का अर्थ तो संपूर्ण, नवखंड का अर्थ होता है 9 खंडों वाली। महीमंडल का अर्थ होता है पृथ्वी। तम का अर्थ होता है अंधकार। रवि किरण समाज, रवि किरण अर्थात सूर्य की किरणों का समूह। रवि किरण समाज का अर्थ होता है सूर्य की किरणों का समूह। पछा का अर्थ होता है पश्चिम दिशा। दक्षिण का अर्थ होता है दक्षिण दिशा। पातशाही का अर्थ होता है बादशाहत या औरंगजेब का शासन। दावा का अर्थ प्रभुत्व और शिवराज शिवाजी के लिए आया है। देखिए, इस छंद में कवि ने शिवाजी के कई उपमान देकर मुगलों पर उनके प्रभुत्व का वर्णन किया है। अब हम इस छंद का भावार्थ करेंगे। गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, कवि भूषण कहते हैं जैसे सर्पों के शत्रु, गरुड़ का सर्पों पर प्रभुत्व रहता है, अर्थात उसका आतंक बना रहता है, क्योंकि गरुड़ पक्षी सदैव नाग का शिकार करता है। दावा नाग जुओं पर सिंह सिर ताज है। उसी तरह हाथियों के समूह पर यानी हाथियों के झुंड पर भी शेर का, सिंह का अर्थ शेर का प्रभुत्व रहता है, आतंक छाया रहता है। दावा पुरहुत को पहारन के कुल पर, और पर्वतों को अपने वज्र के प्रहार से खंडित करने वाले इंद्र का संपूर्ण पर्वतों पर आधिपत्य रहता है। दावा सबे पश्चिम के गोल पर बाज को, गोल का अर्थ होता है समूह, पश्चिम का अर्थ पक्षी। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जिस प्रकार पक्षियों के समूह पर बाज का आतंक बना रहता है,
भूषण अखंड नवखंड महीमंडल में तम पर दावा रवि किरण समाज को। तो भूषण कवि आगे कहते हैं कि 9 खंडों वाली संपूर्ण पृथ्वी पर जैसे सूर्य की किरणों के प्रकाश का अंधकार पर आधिपत्य है, पूर्व पछा देश दक्षिण ते उत्तर लो, जहाँ पातशाही तहाँ दावा शिवराज को। उसी प्रकार पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाओं में जहाँ भी बादशाह औरंगजेब का शासन फैला हुआ है, वहाँ वहाँ शिवाजी का आतंक छाया रहता है। मुगल सेना या मुगल वंश जो है शिवाजी के प्रताप से सदैव क्या है, डरे रहते हैं, भयभीत रहते हैं, शंकित रहते हैं। अब हम इसमें अलंकार देखेंगे। पूरब पछाह प वर्ण की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार है। फिर हम इसमें देखेंगे दूसरा अलंकार है मालोपमा, क्योंकि शिवाजी के लिए कई उपमान दे रखे हैं, तो यहाँ पर एक उपमे के लिए कई उपमान दिए गए हैं, इसलिए मालोपमा अलंकार है। फिर हम एक और देखेंगे कि उदाहरण के द्वारा बात समझाई जा रही है, जैसे शब्द आ रहे हैं, तो यहाँ पर उदाहरण अलंकार भी है। और शिवाजी के प्रताप और उनके शौर्य का बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है, अतिशयोक्ति अलंकार भी है। अब हम इस पाठ के प्रश्न हल करेंगे। बनत शब्द का अर्थ है, इसका उत्तर होगा ब कहना। वस्तुनिष्ठ का दूसरा प्रश्न है, कवि किसकी भुजाओं पर धरती का भार मानता है, इसका उत्तर होगा स शिवाजी की। अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, भूषण के संकलित छंदों में कौन सा रस और कौन सा गुण है, तो इसका उत्तर होगा भूषण के संकलित छंदों में वीर रस और ओज गुण है। अति लघुत्रात्मक का दूसरा प्रश्न है, कवि भूषण की 2 रचनाओं के नाम लिखिए, तो कवि भूषण की 2 रचनाएं हैं, शिवराज भूषण और छत्रपाल दशरथ। लघुत्रात्मक का पहला प्रश्न है, भूषण ने अंधेरे पर किसका अधिकार बताया है, तो इसका उत्तर होगा कवि भूषण ने अंधकार पर सूर्य के प्रकाश का अधिकार बताया है। ये हम देखेंगे कि चौथे छंद में कवि ने कहा था कि तेज तम अंश पर, तथा 5वें छंद में भूषण कहते हैं कि भूषण अखंड नवखंड महीमंडल में तम पर दावा रवि किरण समाज को, सूर्य के उदय होते ही संपूर्ण पृथ्वी से अंधकार समाप्त हो जाता है। लघुत्रात्मक का प्रश्न 2 है, सहस्त्र बाहु पर किसने विजय प्राप्त की थी, तो इसका उत्तर होगा सहस्त्र बाहु पर परशुराम ने विजय प्राप्त की थी। इसके पीछे भी एक छोटी सी कथा है कि सहस्त्र बाहु ने परशुराम के पिता जमदग्नि की गाय को बलपूर्वक उनसे छीन लिया था। इसी अपराध के कारण परशुराम ने क्रोधित होकर उनका वध कर दिया था। लघुत्रात्मक का प्रश्न 3 है, वितुंड पर किसका अधिकार होता है, वितुंड का अर्थ होता है हाथी, तो वितुंड पर सिंह का अधिकार होता है, क्योंकि सिंह जो है वह बहुत शक्तिशाली होता है, साहसी होता है, कोई भी पशु उसे परास्त नहीं कर पाता है। हाथी जो कि शरीर से विशालकाय होता है, वह भी सिंह का सामना नहीं कर पाता है, और सिंह जो है उस पर आक्रमण कर कर उसे मार देता है और अपना शिकार बना लेता है। इसीलिए हाथी पर भी सिंह का अधिकार होता है। निबंधात्मक का पहला प्रश्न है, पठित अंश के आधार पर सिद्ध कीजिए कि भूषण वीर रस के कवि थे। इसका उत्तर होगा हिंदी साहित्य की रीतिकाल में महाकवि भूषण वीर रस की कविता लिखने वाले अद्वितीय कवि थे। रीतिकाल में अधिकतर कवि अपनी कविताओं में राजाओं की झूठी प्रशंसा किया करते थे, किंतु भूषण उन कवियों से भिन्न थे। उन्होंने अपने छंदों में शिवाजी की वीरता और शत्रुओं में उनकी दाग का यथार्थ वर्णन किया है। भूषण ने हिंदुओं के रक्षक, अन्याय को न सहने वाले एवं मुगल बादशाहों के अत्याचारों का सामना करने वाले शिवाजी और छत्रपाल की वीरता का ओजस्वी पूर्ण भाषा में वर्णन अपनी कविताओं में किया है। इस कविता में संकलित छंदों से भी स्वतः सिद्ध हो रहा है कि भूषण वीर रस के कवि थे।